my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि पति की नज़र में आपका क्या मुकाम होगा, क्या रुतबा होगा, क्या स्टेटस होगा और वो आपको किस नज़र से देखते होंगे और ये कि आपको वो अपने ससुराल में, आपके ससुराल में प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं, कितने प्रोटेक्टिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए। ओके, सो पाल यहाँ पर पाल नंबर 1 एंड पाल नंबर 2 दो पाल्स हैं। ये हैं आपके डेट ऑफ बर्थ्स। सो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंगली आप अपना पाल चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंटोटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ अ न्यू लव। सो दिस इज़ द कार्ड पाल सिलेक्शन। ओके, सो आप अपना पाल चूज़ कर लें। आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपका जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड यस आई विल सी यू दैट। हे माय लव्स, हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या है आपके मुकाम आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है और आपके पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पास है यहाँ पर 8 of Pentacles and also there is King of Wands. Alright, so गाइस पाइल नंबर 1 यहाँ एनर्जीज बहुत इंटेंस है आपके पास पाउस की, क्योंकि ये आपको लिटरली इस समझते हैं कि आप एक ऐसा पर्सन हो कि जो उनके लिए फ़ाइट करेगा। यस, ये ऐसे ही समझते हैं आपको प्रोटेक्टिव, आपको समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो उनके लिए और ये कि आप उनसे बेइंतहा जो है ना प्यार करते हो। ऐसे उनकी सोच है, ऐसे उनके थॉट है आपके बारे में। पाइल नंबर 1 आपके स्पाउस का जो मतलब नज़र में जो आपका मुकाम है दैट इज़ रियली डिफरेंट जैसा आप सोचते हो। ठीक है, हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि शायद ये मुझसे इतना प्यार नहीं करते हैं या फिर ये कि शायद ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितना इनको करनी चाहिए, बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि आपके स्पाउस की एनर्जीज डिफरेंट है। यहाँ पहलवान बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो तो लिटरली आपको अपनी स्ट्रेंथ समझते होंगे और ऐसा स्पाउस समझते हैं कि जो हमेशा उनके साथ नो मैटर व्हाट यू वर ऑलवेज विद दैम ऑलवेज। ओके, और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि वो आपको एज अ स्पाउस उनका क्या मतलब रोल है आपकी लाइफ में, तो मैं देखूँ तो ये पर्सन भी आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आप जो हो ना आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो और ये कि आप उनके लिए स्टेप लेने से, कोई भी स्टेप लेने से चूकोगे नहीं। यू कैन डू एनीथिंग फॉर देम, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और सेम यही मुकाम आपका उनके मन में है। वो भी दे लिटरली कैन डू एनीथिंग फॉर यू सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स पहला तो उनकी मोहब्बत का जो जिसे बोलते हैं ना सबूत, सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि द वे दिस पर्सन वर्क्स फॉर यू, दे वर्क रियली हार्ड। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इंसान जस्ट टू मेक यू हैप्पी, आपके फ्यूचर किड्स, आप लोग खुश रहो, आप लोग खुश रहो, आपको कोई पैसे की कमी ना आए। तो ये सबसे बड़ा उनका सबूत होगा उनकी मोहब्बत का। जब आपको मंथली खर्चा मिलेगा, जब बच्चों के खर्चे जाएंगे, ऑफ कोर्स उनकी ज़िम्मेदारी है, बट द थिंग इज़ कि उनको और कोई और है नहीं रास्ता प्रूव करने की अपनी मोहब्बत कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बजाय इसके कि वो ये करें। ओके, सो ये बहुत हैवी चीज़ है यहाँ। और ये कि पाइल नंबर 1 ऐसा वो सोचते हैं आपके स्पाउस कि आप उनके सारे इनके घर का करता धरता हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक होल्ड है, आपके पास मैं एक पावर देख रही हूँ और ये पावर वो है कि जो घर को जोड़े रखती है, बल्कि घर का पूरा संभालती है, पूरा काम आपके अंडर है। यस, दिस इज़ राइट पाइल नंबर 1। सारा का सारा आप ही करते हो और ये चीज़ इस पर्सन को भी पता है 110% कि आपने ही तो उनका घर का सर्कल नहीं चलना, क्योंकि यू आर द मैनेजर। ठीक है, आप ही सब कुछ होल्ड करोगे, आप ही सब कुछ मैनेज करोगे पूरे घर का। इवन फाइनेंशियल मैटर्स है, यहाँ पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोई इवेंट है, कुछ भी, इवन बच्चों का खर्चा है, सारी मैनेजमेंट किचन का सारा कुछ, यू आर द लीडर। और ये आपको पावर, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो ये आपको पावर देंगे खुद,
यू सी कि मैं तुम्हें खुद ही कहता हूँ कि ये पावर तुम्हारे पास है और तुमने इसको यूटिलाइज़ करना है। यू डू हैव पावर। ओके, सो पाइल नंबर 1, मैं से वाइब देख रही हूँ कि आपका जो इन लॉज की यहाँ वाइब है वो थोड़ी सी ना छुपी हुई है। मतलब लिटरली या तो वो खुद ही अपनी पावर का यूज़ नहीं करते या फिर आपके इन लॉज आपके साथ नहीं रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ऑल पावरफुल हो। ऑल पावरफुल मीन आपको पता ही होगा कि जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, जो कि ऑल एंड ऑल होता है। अगर आपकी हुई भी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ तो वो यहाँ फिर बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ओल्ड एज में है या फिर बोलो तो शायद बीमार हो या जो भी है, पर उनका एक्टिव रोल यहाँ कोई ख़ास नज़र आ नहीं रहा। तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपके जो स्पाउस है ना, दिस पर्सन इज़ रियली ट्रस्टिंग इन यू। उनके पास भी कोई और नहीं है सिवाय आपके कि वो किस पे ट्रस्ट करें या किसके हवाले पूरा घर करें। ठीक है, कि क्योंकि मैंने बोला यहाँ तो मॉम डैड इनके साथ ही नहीं रहते हैं, या फिर बीमार हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में वो कुछ करने के अब रिटायर्ड है, कुछ करना चाहते नहीं है वो। सो लेट्स सी मोर। देखो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप यहाँ देखो तो लिटरली पूरी ग्लोब एक हथेली में है, एक पूरे हाथ में है पूरी दुनिया। ठीक है, तो ऐसे ही पर्सन आपको अपनी पूरा वर्ल्ड, अपनी पूरी दुनिया जो है वो समझता होगा, चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो पता है आप इनकी दुनिया हो, और वो ये थॉट इवन कि दे विल लीव यू या फिर इस तरह के थॉट भी आप कभी मत सोचना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि लिटरली इन्होंने ना सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है। देखो तो आप इस कार्ड को गौर से देखो, सब कुछ इन्होंने आपने आपके हाथ में दे दिया होगा, अपना पूरा दिल, अपना दिमाग, अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी लाइफ, एंड यू आर द मैनेजर। ठीक है, यू आर व्हाट, यू आर द मैनेजर। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये मटेरियल कंफर्ट को जाहिर करता है। हो सकता है आप खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आप खुद भी कमाते हो, बट अगर ये मेल है तो ये आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप कमाओ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके पर्सन जो है ना वो खुद बहुत ज़्यादा रिच हैं। प्रेफर वो यही करेंगे कि आप घर रह के घर संभाल लो और बच्चों को देखो, ये वो। बट इवन इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू इट, अगर आप इसी तरह से ठीक हो तो दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। ठीक है, आपको काम नहीं करना, आप ना करो, अगर आपने करना है तो करो, बट द थिंग इज़ कि आपको फोर्स नहीं है, लोग ये कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट नीड योर मनी, क्योंकि आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टावर है, रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स में ही लेंगे क्योंकि इट्स अ हैवी कार्ड। मैं देखूँ तो एक रिश्ता हो सकता है आपका टूट गया हो, आपका पीछे कोई पास्ट रिलेशनशिप था वो टूट गया हो। ठीक है, और उसमें बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है और आपको ऐसे लगा उसके बाद कि अब तो मेरी कभी भी शुरुआत किसी भी चीज़ में कभी भी नहीं होगी। दिस इज़ रॉन्ग पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है। जो चीज़, जो एम्पायर गिरा था, जो एम्पायर टूटा था, जो आपका दिल टूटा था, वो दोबारा से जुड़ने जा रहा है। ये होगा पर्सन, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, दे आर कमिंग अप टू हेल्प यू ग्रो, टू हेल्प यू गेट अप अगैन। यू सी, आपको दोबारा उठना होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, देखा, आप एक जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाओगे। दिस इज़ अ फिज़िकल डिस्प्लेसमेंट, फिज़िकल मूवमेंट। आप जा रहे हो और आप जाओगे। देखो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने ससुराल जाने से या तो आपको डर लगता है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो कि आगे वहाँ क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है दिल में कि जाना तो है ही है। ठीक है, एक ना एक दिन। तो ये उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए है ये रीडिंग, स्पेशली ये मैसेज, कि आप बिल्कुल जो है ना शेरनी बन के जाओ, लिटरली। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द वे आई एम लुकिंग एट योर स्पाउसेस एनर्जी, आपके जो हस्बैंड की एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग है। लिटरली आपका, मैं देखूँ ना तो आपका राइट हैंड, आपका ये सपोर्ट है। दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। यहाँ पर वर्ल्ड है तो लिटरली आपकी दुनिया है। दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड वैसे भी जब भी आता है अपने साथ एक नई शुरुआत लेके आता है, अपने साथ वो लेके आता है कि जो आपने कभी सोचा नहीं होता ना, एक सरप्राइज़ होता है। सो योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू।
आपने ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा जैसा ये पर्सन निकलेगा अंदर से। ओके, सो यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग, राइट द कमेंट, राइट द अफर्मेशन डाउन बिलो कि आई क्लेम दिस मच लविंग, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव हस्बैंड। ठीक है, आई क्लेम दिस मच प्रोटेक्टिव, केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड या फिर वाइफ, जो भी आपकी जेंडर है। ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सी, देखा जैसे ही आपने लिखा, आप में से जो लोग अभी अफर्मेशन लिख रहे हो, आपके लिए ये मैसेज है। अगर आप अभी मिड में हो लिखने के या लिख चुके हो अफर्मेशन, दिस मैसेज इज़ फॉर यू। एस ऑफ सोर्ड्स, या रास्ता खुला है, अभी अभी दरवाज़ा खुला है, डोर ओपन हुआ है, न्यू कम्युनिकेशन आई है, गॉड से कम्युनिकेशन आई है, गॉड का मैसेज आया आपके लिए, उन सब के लिए जो अफर्मेशन लिख रहे थे। लिटरली आप यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर भेजो इस पूरा मैसेज को, यानी कि रीडिंग को आपने लाइक ज़रूर करना है, सो दैट आपका थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड तो पहुँचे यूनिवर्स में जाए। सो वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप देखो तो 2 ऑफ सोर्ड्स साथ ही रिवर्स में आए। देखो आपका जो एक एम्बिग्विटी है आपकी एक्सक्यूज़ मी, आपकी एक जो नॉन क्लैरिटी है ना, कि आप क्लियर नहीं हो कि क्या होगा आगे, एक दुविधा है, एक डर है, खौफ है, वो चीज़ ख़त्म होगी। देखो आपसे आंखों पे जो पट्टी है, लिटरली नज़र नहीं आ रहा, कि समझ नहीं आ रही, ये रिवर्स होगी, एनर्जी रिवर्स होगी। आपको नज़र आएगा, यू विल सी कि मुझे कहाँ जाना है और मैं किसके साथ मेरी शादी होगी, वो भी आपको पता लगने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, 10 ऑफ कप्स रिवर्स हो सकता है अभी आप अकेले रहते हो, या फिर मैंने जैसे बोला कि आपके ससुराल वाले आपके साथ नहीं रहेंगे, दिस इज़ अ सेपरेट रिलेशनशिप, या बोलो तो हो सकता है आपको अलग रहना पड़े, बट इट्स ओके, क्योंकि आपके स्पाउस की हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। क्या मैं आपको बताऊं कि मतलब इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इतना स्ट्रॉन्ग मेंटली भी, कि लिटरली आपको कभी भी किसी के हाथों पर डाल के भागेगा नहीं, छोड़ के जाएगा नहीं। सो दिस इज़ सो स्वीट ऑफ दिस पर्सन। ओके, यहाँ पर सेफ फॉर यू टू लव। सो मैं ऐसे बोलूँ तो आपके लिए 100% सेफ़ इंसान है। मैं बता चुकी हूँ, बोला ना मैंने अभी कि बहुत ही सेफ़ है, और आप आंखें बंद करके ना इसके साथ चली जाना, डरना मत, बिल्कुल भी सेफ़ है। और ये आपको यूनिवर्स ने भी मैसेज दे दिया, ये आप खुद पढ़ लो, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ठीक है, सो मैं देखूँ तो अपने हार्ट को खोलो, दिल को खोलो, और लिटरली रिसीव करो इस एनर्जी को। ओके, आप अफर्मेशन लिख सकते हो नीचे, आई रिसीव दिस न्यू लव, आई रिसीव दिस सेफ पर्सन इन माई लाइफ। देखो शादी हो जाती है, सभी की हो जाती है ऑलमोस्ट, और मोहब्बत भी हो जाती है, मोहब्बत की शादी भी हो जाती है, लेकिन बात यह है कि वो पर्सन क्या आपके लिए सेफ़ है, क्या वो फ्यूचर में आपके लिए सेफ़ रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल जो है ना, फिज़िकली इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती, जान में नहीं होती, थोड़ा उनको ज़ोर कम होता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो हस्बैंड है, ही शुड बी मैनरफुल, उसको तमीज़ हो, रिस्पेक्टफुल हो, और ये कि मैनिपुलेटिव ना हो, कि अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का नाजायज़ इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसके लिए आपके स्पाउस का सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके लिए सेफ़ पर्सन है, आप यहाँ सेफ़ रहोगी जैसे आप अपने मॉम डैड के पास हो सेफ़। सो ये आपके लिए मैसेज था गॉड का, कि आप डरो मत, ये पर्सन एब्सोल्युटली सेफ़ है आपके लिए। सो दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़ फॉर यू। एक्सप्रेस योर लव। गाइस, ये पर्सन चाहता होगा कि आप आकर के इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और ये इनको पसंद है। अगर आप कभी कभी इनको आई लव यू बोल देती हो, या फिर ऐसे बोल देती हो कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, या मैं तुम्हें याद कर रही थी, कभी आप उनको कॉल करो, कभी बाहर गए इधर उधर, आप कॉल करो कि आप याद आ रही थी तो मैंने कॉल करी, ऐसे ऐसे वर्ड्स ना लिटरल इनके डायरेक्ट दिल में जाके चुभ बने हैं, एंड ही विल बी लाइक मेरे को भी घर जाना है। वो जो वो एक डायलॉग है ना आलिया भट्ट वाला, जिसमें रो के कह रही होती है मुझे घर जाना है। सो दैट इज़ दिस पर्सनस कंडीशन गोइंग टू बी, कि जब आपका मैसेज आएगा ना कि मैं मिस कर रही हूँ, कहाँ हूँ, तो यू विल लिटरली बी लाइक दोस्तों में कहाँ भी है, मुझे अभी जाना है। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर योर पर्सन।
देखो ट्रू लव है, आप दोनों में जो मोहब्बत का लेवल मुझे दिख रहा है दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू एंड बहुत ही ऑनेस्ट है, ठीक है। और ये 1 2 दिन 4 दिन 4 साल 10 साल की शादी नहीं है, लाइफ टाइम। जब तक आप ज़िंदा हो, जब तक वो ज़िंदा है, ये पूरी ज़िंदगी में आपके साथ साथ ही है, ठीक है। सेपरेशन देखो, अभी मुझे पता है आप उनको बहुत मिस करने लग गए हो और आपको लगता है कि यार अभी तो बहुत दूरी है, मैं सिंगल हूँ या मैं अभी इनसे मिली ही नहीं हूँ, या फिर ये कि अभी बहुत हम लोग फिज़िकली दूर हैं। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी पेन को, बट इट्स ओके। ये सेपरेशन इसीलिए है ताकि यूनियन हो, ठीक है। तो इस सेपरेशन को आपने गलत मत समझना बिल्कुल भी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके। देखो गाइस, पॉइंट नंबर 1 में देखूँ तो ये पर्सन ना हो सकता है एक रेड फ्लैग हो आपके लिए, आपको लगता हो कि रेड फ्लैग है, या आपको शादी ही रेड फ्लैग लगती है कि यार पता नहीं क्या होगा। वही ना, आपका एक डर है, बार बार वही सामने आ रहा है। ये आपकी अपनी सोच है, मेरा काम है आपको गाइड करना, ठीक है ना। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कि अपने आप को एक चांस तो दो, अपने आप को एक मौका तो दो, अपना दिल तो खोलो, किसी को अंदर आने तो दो, फिर देखो क्या होता है। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है ये पर्सन आपके रिलीजियस बिलीव्स से डिफरेंट हो, या फिर कास्ट डिफरेंट हो, कल्चर, लैंग्वेज, स्किन कलर, ये सब चीज़ें जो है इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल ही आपको समझेगा नहीं, बहुत ही हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। ये बात मैं ना आपको पहले ही बता दूँ, हाईएस्ट लेवल की जिसे बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, वो है आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी भी साबित होने होंगे, क्योंकि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, आई डोंट नो, बट आपने मैनिफेस्ट किया है इनको, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा पर्सन मेरे को मिलेगा, ठीक है। और इतना आपको हाई रिगार्ड्स देने वाला, एब्सोल्युटली अमेजिंग, ओके। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। बोलते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, सॉरी करें किसी बात से, आई डोंट नो, बट थिंकिंग अबाउट आवर हनीमून, सोच रहा हूँ हमारे हनीमून के बारे में। सो या दिस इज़ दैम। आई नो यू मिस मी टू, मुझे पता है तो मुझे बहुत याद कर रही हो। पॉइंट नंबर 1, आई ऑल्सो नो, मुझे भी पता है कि आप अभी इस टाइम उनको बहुत मिस कर रहे हो, कि पता नहीं कहाँ हैं, किधर छुपे हुए हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे, कब मुलाकात होगी। सो स्वीट। अब आई वॉन्ट टू हग यू सो टाइट, लिटरली इनका मन कर रहा है कि आ करके आपको इतनी ज़ोर का हक करें और फिर कभी भी आपको जाने मत दें। सो स्वीट। आई नो यू फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, सो मे बी आपके पिछले जन्म का साथी है ये, ऐसे बोल रहा है। वन होल्ड दिस ब्यूटीफुल हैंड्स फॉर एवर, चाहता हूँ इन सुंदर हाथों को हमेशा पकड़ी रखूँ और कभी भी ना छोड़ूं। स्वीट। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में मैं डूब चुका हूँ। सो लिटरली दे लव योर आइज़, उनको एक फैंटेसी है आपकी आंखें। सो गाइज, वो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि मैं जो इसके लिए रोजेज़ लेके आया हूँ वो इसको पसंद आए। सो मे बी यू नेवर नो, फर्स्ट डेट पर आपके लिए ढेर सारे रोजेज़ आए। वाओ। आपकी नेक पर बहुत क्यूट सी जेंटल सी किस कह रहे हैं, तो दिस इज़ एन जेस्चर, दिस इज़ अ जेस्चर ऑफ लव, मोहब्बत का एक साइन है, लव साइन। और यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ कंप्लीट मी, बोल रहे कि तुम मेरा अदर हाफ हो, मेरा आधा है, मतलब सोल का आधा हिस्सा, तो प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ और मुझे पूरा कर दो। सो रोमांटिक है ना, बहुत रोमांटिक है ये। यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, सो आप इनके लिए बहुत बड़ी आशीष हो, नेमत हो, ब्लेसिंग हो, गिफ्ट हो, कुछ भी बोलो। वाई डू आई फील सोल कनेक्शन विद हर, अपने आप में अपने मन में सोच रहे कि यार मैं इसके साथ ये फील क्यों करता हूँ कि मेरा एक इसके साथ आत्मा का संबंध है, क्योंकि आपके सोलमेट हैं, इसीलिए। वेट अ लिटिल बिट मोर बेबी, आई एम कमिंग, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, मैं रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ, ओके।
आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी। सो आपको ये मैनिफेस्ट भी करते हैं। मे बी इन्होंने भी कोई टेक्निक्स वगैरह सुनी हो या पढ़ी हो, ये भी कोई पता नहीं कि वो भी इसी टाइम आपके साथ यही रीडिंग सुन रहे हो और इसी चैनल पर हो। यू नेवर नो, यू नेवर नो, आपका इंटरेक्शन यहीं पर हो जाए कमेंट बॉक्स में। ओह माय गॉड। वाई आर देयर बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। सो मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाएंगे आपके प्रेजेंस में। ओके, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो मे बी ये फर्स्ट मीटिंग की बात है। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड दिस इज़ लाइक, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए गाने गाऊँ। और फाइनल मैसेज, अडोरेबल किस ऑन बोथ योर आइज़। तुम्हारी दोनों आँखों पे बहुत प्यारी सी, यू नो गाइज, इनको आँखें ना आपकी बहुत पसंद रहने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस पूरी रीडिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकल के आई है वो है जी हाँ आपकी प्यारी प्यारी सी आँखें, सुंदर सुंदर सी। सो दे आर लिटरली इन लव विद योर आइज़। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो लेट्स सी माय लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, क्या निकल के आता है आपके लिए एंड व्हाट इज़ द एनर्जी अराउंड। सो पाइल नंबर 2, क्या एनर्जीज है जी। सो प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 कि क्या मुकाम होगा पाइल नंबर 2 के पर्सन का अपने स्पाउस की नज़र में। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स अपराइट। ओके, 8 ऑफ द पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स और आपके पास है यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मिसकॉन्सेप्शन है। मे बी आपके स्पाउस को आपके बारे में हो, यहाँ पर यू नो किसी और के बारे में हो या किसी ने इनको डाला हो और उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो आप और बहुत टेंशन में हो या होगे फ्यूचर में। सो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लिटरली वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है। वो दुविधा, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, हर चीज़ एक लिटरली मतलब पूरे ट्रैक पर देखना आने वाली है। और पाइल नंबर 2 में से देखूँ तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, ये हो सकता है कि थोड़े से स्केप्टिकल हो, मतलब थोड़े से शक्की हो, या शक्की नहीं मतलब थोड़ा सा उनको ना इनसिक्योरिटी है अबाउट फीमेल्स या फिर मेल्स जो भी जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है। तो उनको ऐसे लगता है कि सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, सब तंग करते हैं, सब झूठे फ्रॉड होते हैं, ऐसा ये सोचते हैं। और हो सकता है इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस बैड हो, उसके वजह से ये ऐसे सोचते हैं। सब मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपसे मिलने के बाद, आपसे शादी करने के बाद इस पर्सन का ये शक, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये प्रॉब्लम जो है ना वो एब्सोल्युटली क्लियर होने वाली है। एब्सोल्युटली क्लैरिटी इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2's पर्सन। और उनको लगेगा कि यार सब फ्रॉड नहीं होती हैं, सब लड़कियां गोल्ड डिगर्स नहीं होती हैं, सब धोखा दे के नहीं जाती, सब झूठी नहीं होती हैं। सो इस तरह के इनके कॉन्सेप्ट से क्लियर होने वाले हैं। उनका व्यू पॉइंट लिटरली आप उनके माइंड में आप एक पेडेस्टल पर जाने वाले हो, मतलब एक टॉप पोजीशन पर, एक हाई लेवल पर जाओगे। ठीक है, सो ऐसा इनका सोच होगा आपके बारे में, क्योंकि इन्होंने जितने भी लोगों को पीछे डेट किया होगा या फिर रिलेशनशिप में होगा या फिर इवन मैरिड भी हों, डाइवोर्स हो गई हो, वो एक नंबर के लिटरली जो उन्होंने इनको धोखा दिया है, इनका दिल तोड़ दिया है। ये बहुत नाजुक हो गया हुआ है, दे कैन नॉट टेक दिस लव थिंग एनी मोर। लेकिन आप आज आके इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करोगे, आप आकर के इनका पर्सपेक्टिव चेंज करोगे मोहब्बत के बारे में, प्रेम के बारे में या इवन शादी के बारे में भी।
मैं इसे देख रही हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि जिस तरह से हार्टलेस हो चुका हुआ था, जिस तरह से ये ऐसा हो चुका हुआ था कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज़ फ्रॉड, मेरे को शादी भी नहीं करनी है, बट यहाँ तक ये पहुँच चुका हुआ था। तो वो चीज़ अब ख़त्म हुई है, वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो लिटरली ये बंदा जब आप में खोएगा ना, आप में घूमेगा। देखो ये जो टूट के जाने वाला इंसान है, यहाँ तो ये किसी से बिल्कुल परे हो जाता है, यहाँ पे ये इतना टूट के जाता है, इतना टूट के जाता है कि पूरी तरह से उसमें, उस पर्सन में खो जाता है, उसमें गुम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपका स्पाउस है यहाँ। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पूरी तरह से इन्वॉल्व मुझे आप में दिख रही है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली इन्वॉल्व। ऑल्सो पाइल नंबर 2 मैं इसे देख रही हूँ द पेज ऑफ वांड्स। ये एक न्यू लव है, ये एक न्यू जिसे बोलो ना पैशन है। ठीक है, तो इसको आप में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी इसको आपसे, इसको आपके लुक पसंद है, इसको आपका पैशन पसंद है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके घर से ये सीख मिली है कि पति के साथ कैसे व्यवहार करना है, पत्नी को कैसे रखना है, रिस्पेक्ट क्या होती है, और ये कि व्हाट इज़ एक्चुअल ट्रू लव। ओके, मैं देखूँ तो उसी तरह से आप बिहेव करोगे अपने स्पाउस के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद मच केयरिंग नेचर, और ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपके अंदर। ठीक है, ये चीज़ में से लिटरली हैवी एनर्जीज है, लिटरली वेरी हैवी एनर्जीज। और एक्सक्यूज मी, लेट्स सी पाइल नंबर 2 व्हाट इज़ कमिंग मोर, लाइक व्हाट इज़ कमिंग मोर फॉर ग्रुप नंबर 2। अच्छा, यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ये तो बता दिया मैंने, फिर बता देती हूँ। 7 ऑफ सो स्वीट, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, 3 ऑफ कप्स अपराइट। देखो एक और पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया इनका आपके बारे में। देखो आपसे मिलने से पहले ये स्ट्रगल कर रहे थे, लिटरली मैं आपको दिखाती हूँ, सब्र सब्र सब्र। देखो they were literally struggling really hard, they were defending themselves, they अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, अपने आप को बचा कर रहे थे, बचाओ। लिटरली यू कैन सी दिस शील्ड, किस तरह से इन्होंने अपने आप का अपना अपना केस ये खुद लड़ रहे थे। एंड लिटरली दे वर सो फेड अप कि ये मतलब लोग कैसी होती हैं, दुनिया कैसी होती है। सही है, इन पर हो सकता है किसी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हों, ठीक है, और उसको ये डिफेंड करते 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 इस नेच पर आ चुके हैं, जहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर दे डो नॉट नो व्हाट टू डू एनी मोर। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो फॉर दिस वेरी एनर्जी पाइल नंबर 1 आपके पर्सन विद 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये पर्सन हो सकता है कि अपने रिलेटिव से भी अलहदा रहता हो, या अगर आपके ससुराल में नहीं बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये पर्सन डेफिनेटली क्या करेगा, आपको अलहदा रखेगा। दे डोंट केयर, दे एब्सोल्युटली डू नॉट केयर। ठीक है, उनको ये है कि आप खुश रहो तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर दिस कनेक्शन। इस किस्म की इनकी प्रोटेक्टिव वाइब्स हैं यहाँ पाइल नंबर 2 के पर्सन की। ओके, सो इसी तरह का ये पर्सन है, और ये लिटरली मतलब आप देखोगे किस तरह से आपकी लाइफ में आता है, किस तरह आपको प्रोटेक्शन देता है, और कैसे आपको फील करवाता है कि आप अकेले नहीं हो। ये एनर्जी काफ़ी हैवी है, और वैसे बोलूँ तो आपकी ना मतलब लिटरली सोच से भी बाहर है कि ये पर्सन कितने हद तक ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ठीक है, उसी 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स आया है, तो मतलब ये आप सोचो भी ना इसके बारे में कि कभी आपको धोखा देगा, या ये आपके साथ लॉयल नहीं होगा का, या फिर ये कि ये आपको कभी छोड़ के जाएगा। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाइब्स। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपके लिए फ़ाइट करता हुआ उसको देख रही हूँ, मैं आपके लिए उसको लड़ता हुआ देख रही हूँ, चाहे आपके अपने लॉज हैं, चाहे उनके अपने पेरेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, लिटरली आपके लिए हमेशा स्टैंड लेगा, क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, ये ज़िद्दी भी हो सकता है, क्योंकि एक दफ़ा इसने जो ज़िद पकड़ ली, फिर ये उस ज़िद पर पूरा उतरेगा, चाहे अब जो मर्जी हो जाए, ये ऐसा ही है। और ये अपनी फैमिली में काफ़ी हद तक ज़िद्दी भी, एज अ ज़िद्दी पर्सन भी जो है ना, जिसे कि बोलते हैं, मशहूर होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी अगर मैं देखूँ तो लेट्स सी फ्रॉम दी लव एंजल्स के क्या मैसेज है आपके पर्सन के बारे में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, देखो ये घर जोड़ के रखने वाला है।
ठीक है। और आपका जो मुकाम है इनकी नज़र में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग। उनको पता है कि आप ऐसी पर्सन हो कि जो घर को जोड़ के रखेगी, हमेशा मेरा ख्याल रखेगी, और ये कि जो कभी भी मुझे जो है ना तन्हा नहीं छोड़ के जाएगी। दूसरा ये है कि आपका जो बिहेवियर है आपके ससुराल वालों से, मतलब आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से भी बहुत रिस्पेक्टफुल है फ्यूचर में, जो मैं देख रही हूँ, जो कि जैसे आपने सोचा हुआ कि मैंने कैसे ट्रीट करना है। और ये चीज़ उनको पता है, मतलब आपके जो स्पाउस हैं उनको ये बात पता होगी कि यार मेरी पत्नी जो है ना वो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, और उनको बहुत जितना वो रख सकती है मैक्सिमम ख्याल जो है वो रखती है। सो अगर कोई ऐसी बात होती भी तो ऐसे मुझे लगता नहीं कि कोई ख़ास इधर मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है ससुराल वालों को लेकर के, और ये कि कभी आपको इनसे कोई गिला होगा कि यार कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करती हो, तुम इन लोगों का साथ देती हो और तुम मेरे बारे में चुप रह जाती हो उनके आगे। नहीं, ये आप ही का साथ देंगे, क्योंकि इनका ना माइंड क्लियर होगा, इनका माइंड क्लियर होगा आपको लेकर के कि आप हो कैसा पर्सन, आप हो कैसी इंसान। इससे ही इसी पे बेस वो पूरा आपका जो पूरा इमेज है ना वही बनाएंगे, ठीक है, कि आप कैसी पर्सन। उनको पता है कि आप एक इंतहाई सुलझी हुई एक बहुत ही मैनरफुल लड़की हो, लड़का जो भी हो ना। सो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको लेकर के प्रोटेक्टिव भी होगा, और उसको समझदार है ये, उसकी भी बुद्धि है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। और अगर कभी कुछ हो भी जाता है फॉर एग्जांपल, उनको पता है कि यार आप इंसान हो, ज़ाहिर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हो और एडजस्ट होने में टाइम लगता है, दे आर फॉर गिविंग। और आपको बोलेगा कि यार ठीक है तुम आना से ना करना, ये मसला हो गया, कोई मसला नहीं। ये ऐसा ही है, मतलब फॉरगिव करने वाला, आपको कहने वाला कि चलो कोई बात नहीं, कोई मसला हो भी गया तो इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसा ये पर्सन है। मैं से बोलूँ तो ये बंदा ऐसा इंसान भी नहीं है कि आपके पास्ट को कभी भी आपके सामने लेकर के दोबारा आए, अगर आपका कोई पास्ट है अभी तो, और उनको पता भी हो तो भी ये आपके सामने बार बार उसको रिपीट नहीं करेगा। और ये इंसान फ्यूचरिस्टिक है, इसके अप्रोच मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है, कि फ्यूचर को देखना चाहिए, ना कि हमें बार बार पास्ट को झांके। सो ऐसे में देख रही हूँ जैसे वेडिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो दूल्हा दुल्हन। सो एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैरिज, एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग वेडिंग जो है मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 की। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप दोनों के रिश्ते में कभी कोई तीसरा आने वाला है, क्योंकि ये आपको जिस दिन से ना पहले दिन से इन्होंने आपको देखा ना आपको मिली थी, तो ये उस दिन से इसने सोचा हुआ है आपको कि एज अ फ्यूचर स्पाउस, एज अ फ्यूचर वाइफ या एज अ फ्यूचर हस्बैंड जो भी है ये, ठीक है। तो उस दिन से इन्होंने ना सोचा हुआ कि यार ये ही इसी को दुल्हन बनाऊंगा, इसी को दूल्हा दिस इज़ माई ग्रूम। तो ये मैं देखूँ तो ये शुरू से इसने आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड की नज़र से ही देखा है। सो ऑब्वियसली पहले दिन से इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट थी, और बढ़ेगी फ्यूचर में, ठीक है। सो इन्होंने कभी भी आपके साथ कोई गेम नहीं खेलने का सोचा, या ये नहीं सोचा कि यार मैं इसको यूज़ करूँगा। नो, दिस इज़ सो लविंग पर्सन। आपको एक फैमिली मेम्बर, शुरू से ही आपको फैमिली मेम्बर इन्होंने समझा है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि शादी के बाद ये बदल जाएंगे। ये है ना फैमिली ओरिएंटेड, इसको फैमिली में मिलजुल के घुल मिल के रहना पसंद है, ऐसा पर्सन है। पैशन आपके लिए इनका दिल और इनकी आत्मा लिटरली डेडिकेटेड है 110%। और जब ये पर्सन आपके साथ होता है तो इनको ऐसे लग रहा होता है कि यार मेरी आत्मा गा रही है, मेरा दिल गा रहा है और मैं नाच रहा हूँ। लिटरली दिस इज़ देयर वाइब, सिंगिंग एंड डांसिंग विद पैशन विद लव। वैसे देखो तो ये पर्सन आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन भी हो सकता है, और फॉर अ फ्यू हो सकता है आपको ऐसे लगे कि यार ये पर्सन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिल से चाहता है। देखो आप कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता, पता चल जाता है जब कोई आपको पसंद करता है, जब कोई आपसे प्यार करता होता है ना, तो उसका पता चल जाता है कि ये बंदा ये बंदी मेरे साथ रियल है, दिल से। ये चीज़ आपको समझ लग जाएगी। ये समय भी बात ना आपको यू विल गेट टू नो सी केमिस्ट्री, कैसे आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको खाना मतलब आपका खाना पीना, इवन प्रेगनेंसी में आपके मेडिसिन अगर हैं कोई, या फिर जो भी सीना बीमार हो आपको सूप बना के देना, आपको केयर करना, ये बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है। नो मैटर वट एवर द जेंडर दे डू हैव, चाहे लड़का भी है स्टिल ही कैन कुक। इनको आता कुछ ना कुछ आता होगा थोड़ा बहुत बनाना। तो आप बीमार हो परेशान हो तो कुछ ना कुछ आपको बना करके ज़रूर जितना उनको आता है, नहीं तो होम डिलीवरी भी हो सकती है। तो आपको केयर करते हुए, आपको खिलाते हुए खाना बहुत प्यार से अपने हाथों से
तो ऐसे मैं देख रही हूँ। पहले बट वो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे इनका कोई ससुराल का इंटरफेरेंस मैं देख नहीं रही। या फिर अगर होगा भी इंटरफेरेंस तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई परवाह है, क्योंकि लिटरली मुझे आपकी केयर करते हुए दिख रहे हैं। और अगर कोई बातें बनाते हैं कि यार ये तो जोरू का गुलाम हो गया, ये तो फलाना, ये तो ढमकाना, तो दे डोंट केयर। हाँ, ये ऐसा ही है। एक तो मैं बोलूँ ना, दिस पर्सन इज़ सो ब्लंट, बहुत ज़्यादा ब्लंट है। अगर कोई उनको बोले ना हाँ तुम तो जोर के गुलाम हो गए हो, तो ये विल से हाँ हो गया हूँ, नहीं होना चाहिए, फिर किसका हूँ, औरों के पास जाऊँ। सो दिस इज़ हाउ दे आर। अगले को बेइज्जत कर देने वाला, तो आगे से कोई और कोई जवाब नहीं देगा ना। इनको ना इनका स्टाइल है कि हर बात का उल्टा जवाब देना, तो फिर ही लोगों की समाज की ज़ुबान जो है ना वो बंद होती है, राइट। सो दे डोंट केयर, दे सो ब्लंट। मैं बता दूँ, बहुत ही बहादुर है, बहुत ही बोल्ड है। इनको आवाज़ हर बात का जवाब होता है, परफेक्ट जवाब होता है समाज को देने के लिए। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। रिकन्सिलिएशन बेसिकली बात है कि मे बी हो सकता है ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ एनर्जी है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो ये आपका पिछले जन्म का सोलमेट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोग पिछले जन्म में नहीं मिल पाए थे, सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग यू इन दिस वेरी लाइफ। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँ तो अगर आप अभी ये टाइम देखो, अगर आपके पास कोई डिजिटल क्लॉक है, अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो जहाँ पे आप रीडिंग देख रहे हो। अगर तो इस टाइम जो है वो इवन है, जैसे 3:48, अगर आप अभी टाइम देखो 3:48, 3:48 या 5:50 जो मिनट्स है, अगर तो वो इवन में है, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो लिटरली दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, और अगर तो ऑड था जब आपने टाइम देखा, जैसे 9 मिनट्स का जो लास्ट डिजिट है 9:7:5, तो फिर डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर सोलमेट, लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में एज अ सोलमेट आएगा। ठीक है, ये आपके हो सकता है आपने प्रीवियस लाइफ इसके साथ नहीं बिताई हुई, किसी और के साथ बिताई हुई हो, लेकिन ये भी आपका सोलमेट है। सोलमेट एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और अगर तो आपने जब टाइम देखा है अभी तो वो इवन था, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट, प्रीवियस लाइफ सोलमेट। सो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी एनर्जी हैवी। टू सी मेक एन एफर्ट। अगैन यहाँ पे आप देख लो कि बचपना दिखाया गया है, यहाँ पे एक बच्चे दिखाए गए हैं, यहाँ पे मोहब्बत दिखाई गई है। व्हेन एवर देयर आर किड्स देयर इज़ अनकंडीशनल लव। यहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है। यहाँ पे एक ऐसी मोहब्बत होती है जिसमें लालच नहीं होता, जिसमें हसद नहीं होता, जालसी, जिसमें ये नहीं होता कि आप लोग एक दूसरे से किसी मतलब से एक दूसरे के साथ है, उनको फ़िज़िकल चीज़ें चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। किड्स, बच्चे हमें क्यों प्यार करते हैं बिला वजह। ठीक है, सो इनकी मोहब्बत ऐसी है, अनकंडीशनल सी। आगे यहाँ देखो तो कीप एन ओपन माइंड गाइज। ये ब्रॉड माइंडेड है इंसान, काफ़ी हद तक ब्रॉड माइंडेड है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पर्सन की कास्ट डिफरेंट हो आपसे, या कल्चर और हो, कंट्री और हो, हाँ, लैंग्वेज और हो, फॉरेनर हो, ये भी हो सकता है। सो आपको ओपन माइंड रखना है। ठीक है, ये भी हो सकता है आप लोग विगन है ये ना हो, आप वेजिटेरियन है ये ना हो, या आप लोग वेजिटेरियन नहीं हैं ये हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत, मैं बता चुकी हूँ, दिस इज़ योर ट्रू लव। और ये जन्मों से चल रहा है आप दोनों का सीन। एंड आई एम सो हैप्पी कि लिटरली आई एम एबल टू लिटरली मेक यू बोथ कनेक्ट टू ईच अदर। और आप क्लेम करो अपने सोलमेट को, डेफिनेटली इसी टाइम आप अपने सोलमेट को क्लेम करो कि आई क्लेम माई सोलमेट राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब एनर्जी है। आई कैन ऑलरेडी फील योर पर्सनस एनर्जी। मैं एनर्जी फील कर सकती हूँ कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू बी विद यू। वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो बहुत बेचैन है इस समय। लिटरली क्लेम देयर एनर्जी। और आप बहुत जल्द, लिटरली विद इन 1 वीक, अगर आप बहुत ही पैशन से इस पर्सन को क्लेम करते हैं, तो विद इन 1 वीक आप इसको अपने सामने खड़ा हुआ पाओगे, आप इसको अपने सामने खड़ा देखोगे। यस, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से टू यू। सो ग्रुप नंबर 2 हम आगे चलेंगे और देखेंगे इनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी।
आपको बोलना चाहते हैं तुम आज की रात बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और तुम्हारी जो लुक है लिटरली मुझे आज घायल कर देगी। समय भी आज फर्स्ट नाइट की बात हो, यू नेवर नो। देखा, आर यू द वन वी स्पेंड द प्रीवियस लाइफ विद, कि वो यही पूछ रहे तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने प्रीवियस लाइफ पिछला जन्म बिताया है। दे विल रिकग्नाइज यू क्रिप्टो, दे विल रिकग्नाइज यू एंड नॉट ओनली दैम, आप इनको पहचान लोगे। आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग, मेरी डार्लिंग मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ओर। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं आऊँगा और अपनी वाइफ को एक प्यारी सी किसी जो है वो दूँगा। ओके, यू आर माई सोलमेट, तो मेरी सोलमेट है। दूसरा यहाँ कार्ड सोलमेट का, यार बहुत हैवी एनर्जी आपके सोलमेट की पार्ट, बहुत हैवी। आई फील अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू, देख रहे हो मैसेजेस कैसे निकल के आ रहे हैं पास्ट लाइफ के। सो ऐसा ही उनका मानना होगा, कोई आपको बताएंगे, कोई पता नहीं, ये आपसे ये बात डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि तुमसे मुझे कुछ कनेक्शन फील होता है। तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपके स्माइल इनको बहुत पसंद है। हाँ, आई ऑलवेज न्यू यू मस्ट बी समवेयर, मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से एक इनर नोइंग थी, पता था कि तुम कहीं ना कहीं तो तुम होगी। आई मीन देयर सोलमेट, तो उनको अपने सोलमेट की तलाश में आप तक पहुँचेंगे। मैंने जब आपको आपका सोलमेट क्लेम करने के लिए कहा था, दैट पर्सन वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू एट दैट टाइम, तो अगर तो आपने क्लेम कर लिया उनको, तो डेफिनेटली आपने वो सिग्नल उनका जो इन्होंने भेजा था आपको रिसीव कर लिया है, और बहुत जल्द आप अपने 3D वर्ल्ड में, यानी कि अपनी रियल लाइफ में इनको अपने सामने खड़ा पाओगे। मैं कुछ निशानियाँ बता देती हूँ। आई एम सीइंग अ ब्लू कलर, ब्लू कलर की इनकी शर्ट हो सकती है, ब्लू वाइट, ब्लू का कोई भी शेड है, डार्क ब्लू भी मुझे दिख रहा है, नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लू वाइट। आई एम ऑल्सो सीइंग सम शर्ट इन ऑरेंज कलर, ऑरेंज या फिर ब्राउन, ब्राउन पर्पल, ये कलर्स हैं। इस पर्सन ने इनमें से कोई ना कोई कलर की शर्ट या हुडी, जो भी मौसम है, ज़रूर पहना होगा उस दिन, ठीक है, पहली मीटिंग में, और आप समझ जाओगे कि दिस इज़ द वन। क्यों तुम्हें देख के मेरे स्टोमक में बटरफ्लाइज उठती हैं? क्योंकि इंसान आपको देख करके बहुत शर्माएगा पहले। दिस इज़ अ शाय पर्सन, हाँ ये बहुत शाय है। वाई डू आई फील सोल कनेक्शन विद हर, ये तीसरा चौथा मैसेज है। बार बार एक ही बात करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों एक ही मैसेज बार बार निकल रहा है, यू नो। इनको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपसे कि आप ही हो वो कि जिसके बारे में वो दिन रात सोचते हैं। आई स्पेंड ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज, तुम्हारी यादों में मैं ऑलमोस्ट रात जाके गुजारता हूँ। ओके, जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। गाइस ये बहुत इंटेंस एनर्जी आपको भेज रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो जब सिग्नल ऐसे हैवी भेजते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, तब आप डेफिनेटली उस सिग्नल को रिसीव किया करो। ये कोई मामूली बात नहीं है, कुछ आम सी बात नहीं है। आपका इस पर्सन बहुत हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, हर कोई ऐसे सिग्नल नहीं भेज सकता, इतनी एनर्जी नहीं होती लोगों में, ठीक है। तो इतनी मेहनत करके वो सिग्नल भेजते हैं आपको, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं 5D में, आप रिप्लाई दिया करो, ठीक है ना। आई नो यू मिस मी टू, देखो कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं उनको, देखो उन्होंने आप फील कर लिया कि शायद आप उनको मिस कर रहे हो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत याद करती हो। बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन है पाइल नंबर 2 ये, डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन, तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कब आप और ये मिलेंगे, यू नो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2. आई होप you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.